आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, इससे प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है और इसका उपयोग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि उत्तल दर्पण होता क्या है। ऐसा गोली कांच जिसकी धसी हुई सतह यानी कि अवतल सतह पालिश हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उत्तल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इस पर प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए सतह यानी कि उत्तल सतह से होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके लिए दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो यानी कि दर्पण से वस्तु बहुत अधिक दूरी पर हो, और दूसरी जो स्थिति है वो ये है जब वस्तु दर्पण के समीप हो। तो इन दोनों स्थितियों को हम बारी बारी देखते हैं। पहले चलिए जब वस्तु अनंत पर हो, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F और ध्रुव P है। इस दर्पण से बहुत अधिक दूरी यानी अनंत पर कोई वस्तु AB है। तो देखते हैं किरण आरेख के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है कि अनंत पर स्थित वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, फोकस बिंदु F पर। इसके लिए हमने क्या किया है, दो प्रकाश की किरणों को इस दर्पण पर आपतित कराया है। आपतित प्रकाश किरणों को एरो के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। ये दोनों आपतित प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के पैरेलल हैं, समांतर आपतित हो रही हैं। तो हम जानते हैं कि जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो फोकस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो चूँकि ये उत्तल दर्पण है, दर्पण के इस पार प्रकाश किरण नहीं आ पाएगी, तो वो इस तरह परावर्तित होगी कि जैसा लगे कि वो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। वही चीज़ इस द्वितीय किरण के लिए भी होगा। तो यहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें ये और ये हम देखते हैं कि दोनों अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं, तो आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। चूँकि ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, आभासी रूप से फोकस बिंदु मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब भी आभासी होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी और सीधा होगा। कहाँ पर बनेगा, उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, लंबाई में बहुत ही कम होता है। इस वस्तु की लंबाई की तुलना में ये इतना कम होता है कि इसको हम बिंदुवत कह सकते हैं। और बनता कहाँ पर है, ये फोकस बिंदु पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है, यानी कि दर्पण से कितनी दूरी पर, जितनी इस दर्पण की फोकस दूरी होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर हमको एक प्रश्न दे दिया जाए कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, उससे अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो हमारा बहुत ही सटीक और वन वर्ड आंसर होगा कि वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। जब वस्तु दर्पण के समीप हो, अनंत पर ना होकर के क्या दर्पण के पास हो, तब क्या स्थिति बनेगी। इसके लिए हमने दो आपतित प्रकाश किरणें लिया है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा वो कैसे परावर्तित होगा कि ऐसा लगेगा कि फोकस बिंदु से होते हुए परावर्तित हो रही है। और दूसरी जो आपतित किरण है वो वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है, तो वो दर्पण के उस पार नहीं जा पाएगी। तो आभासी रूप से हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखाया है, और ये ऐसी प्रतीत होगी जो उसी मार्ग से होकर लौट जाएगी। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित दोनों अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं, आगे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। तो डॉटेड रूप से जो पीछे हमने बढ़ाया है ये आभासी रूप से इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रतिबिंब भी आभासी रूप से यही बनेगा, और इसकी मुख्य अक्ष के साथ जो ऊर्ध्वाधर लंबाई होगी वो प्रतिबिंब की लंबाई बनेगी। वस्तु AB, इसका प्रतिबिंब A', B' मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो सीधा है, और चूँकि आभासी परावर्तित किरणों के द्वारा बन रहा है तो आभासी है। देखिए हमने लिखा है आभासी बनता है ना, और वस्तु के सापेक्ष सीधा है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है।
और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की तुलना में छोटा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बनता है। बनता कहाँ है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। सदैव कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। कंडीशन क्या है? जब वस्तु दर्पण के उत्तल दर्पण के समीप हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच बनता है, बीच में कहीं भी बनेगा। तो अगर एक क्वेश्चन इसके लिए भी देख लें, अगर कह दिया जाए कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण है, उसके समीप कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा सीधा जवाब होगा कि दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनेगा, है ना। तो ये हो गई दोनों स्थितियां और उसके सापेक्ष प्रतिबिंब की प्रकृति। तो दोनों स्थितियों में हमें कैसा प्रतिबिंब दिखा? प्रतिबिंब आभासी बना, प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना, दर्पण के पीछे बना, है ना। इस स्थिति में फोकस बिंदु पर बना और द्वितीय केस में फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में बनता है। अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग मुख्यतः हमारा जो वाहन होता है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, इसका जो साइड मिरर होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो उसका इसमें उपयोग करने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो उत्तल दर्पण है इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, बहुत अधिक रेंज की चीज़ों को अपने में समेट सकता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब ये दिखा सकता है। इसलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और सेकंड उपयोग इसका देखें, जो गली होता है या सड़कों के किनारे जो परावर्तक लैंप लगे होते हैं, है ना, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो लैंप के ऊपर जो प्लेट बनी होती है वो उत्तल बनी होती है, उससे ये फ़ायदा होता है कि उसका प्रकाश चूँकि ये अपसरित करता है तो उसका प्रकाश काफ़ी रेंज में फैलकर पहुंचता है, इसलिए इसको परावर्तक लैंपों के रूप में भी उपयोग किया जाता है।